नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या आप एग्जामिनेशन में पास हुए हैं या नहीं। इग्नू के सारे कोर्सेज में अलग-अलग पेपर होते हैं, अलग-अलग मार्क्स के होते हैं, असाइनमेंट और थ्योरी के अलग-अलग पेपर होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पासिंग मार्क्स लाना है और क्या आपने जो मार्क्स सिक्योर किया है, क्या वो पासिंग मार्क्स है या फिर आप फेल होके बैठे हैं? पूरी जानकारी आपको पता चलेगी। ये एक स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड है, यानी कि ये एक मार्क्स अपडेट है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 100 में से 25 और 100 में से 24 मार्क्स इनको मिले हैं। तो क्या ये स्टूडेंट पास है? इसी तरीके से और एक स्टेटस आप देख लीजिए, दिस इज अ ग्रेड कार्ड स्टेटस, जिसमें आपको असाइनमेंट के मार्क्स, लैब के मार्क्स और उसी के साथ आपको यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स दिख रहे होंगे। स्टेटस कंप्लीटेड का शो कर रहा है। अब आपको भी अगर इसी तरीके का स्टेटस शो कर रहा है या फिर नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है, तो आपको कैसे पता चले कि आप किसमें पास हुए हैं और किसमें फेल। पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक ज़रूर करना। चलिए बताते हैं सबसे पहले। देखिए, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ तो जाननी ज़रूरी होगी कि इग्नू जो है ना, अलग-अलग मार्क्स को कैलकुलेट करता है। सबको अलग-अलग तरीके से वो कैलकुलेट करके फाइनल आपका मार्क्स देता है। थ्योरी के वो 40% लेता है, तो आपके असाइनमेंट के वो 35% लेता है। अब इसमें भी आपको बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अलग-अलग परसेंटेज देखने को मिलेंगे। थ्योरी पेपर की बात करें तो अगर बैचलर डिग्री है तो 35%, मास्टर डिग्री है तो 40%। असाइनमेंट के मार्क्स अलग हैं। असाइनमेंट के मार्क्स 35% आपको अलग सिक्योर करने होंगे। अगर आप बैचलर डिग्री से हैं, मास्टर डिग्री से हैं तो 40% सिक्योर करना होगा, तभी जाके आप पास कहलाएंगे। अब इसे पूरी डिटेल से हम समझते हैं। देखिए, इग्नू का सबसे पहले हम असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। 100 नंबर का अगर आपका असाइनमेंट है और आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको 35 नंबर मिनिमम लाना ज़रूरी है, तभी आप असाइनमेंट में पास होंगे। उसी प्रकार से जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीजी कोर्सेज़ कर रहे हैं, उनके लिए 40 नंबर लाना ज़रूरी है आउट ऑफ 100। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब थ्योरी पेपर्स की, देखिए, डिग्री कोई भी हो, मास्टर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अलग-अलग पेपर होते हैं और सभी में ये नियम लागू होता है 30% और 35% और 40% का। बस यही 2 परसेंटेज चलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम 100 नंबर के पेपर की। अगर 100 नंबर का पेपर है और आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो 35% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, यानी 100 में से 35 मार्क्स। उसी तरीके से अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं और उसमें आपका पेपर 100 नंबर का है तो 40 नंबर आपको सिक्योर करना ही होगा, यानी 100 में से 40 नंबर। अगर आप 75 नंबर का पेपर दे के आए हैं और आप बैचलर डिग्री से है तो आपको 35 नंबर यानी कि 75 में से 27 नंबर सिक्योर करना होगा। दिस इज़ अ मिनिमम मार्क्स। इससे ज़्यादा आप लाइए, आप 75 में से 75 ले आइए, लेकिन आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। मास्टर डिग्री की बात करें तो 40% यानी 75 में से 30 नंबर आपको लाना होगा, तभी आप उस पेपर में पास कहलाओगे। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि 50 नंबर अगर आपका पासिंग मार्क्स 50 नंबर का है, तो फिर आप क्या करें? देखिए, पासिंग मार्क्स अगर 50 आपका पेपर 50 नंबर का है, तो उसमें से आपको बैचलर डिग्री के लिए 18 नंबर लाना होगा, मास्टर डिग्री वालों के लिए 20 नंबर लाना होगा 50 में से। उसी तरीके से 25 नंबर का पेपर है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 का 35% यानी कि 9 नंबर होता है और उसी तरीके से अगर आप मास्टर डिग्री में हैं, तो आप 25 का 40% भी आप निकाल लीजिए। ईज़ी है कैलकुलेट करना। अब बात करते हैं अलग-अलग कोर्सेज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बीसीए, एमसीए और बहुत सारे अलग प्रोग्राम्स हैं। उनके लिए आपको अलग से गाइडेंस दी जाती है, ठीक है? आप चाहें तो आप इस बारे में अपनी गाइडेंस में देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल से बात नहीं कर रहे हैं अलग-अलग प्रोग्राम की। अगर आपको अलग से चाहिए तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। बीसीए, एमसीए का पासिंग मार्क्स अगर आप देख लें, तो यहाँ पे 40% का है, 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, जिसे मैंने आपको बताया है। कुछ प्रोग्राम हैं बीसीए प्रोग्राम के, जैसे कि बीसीएस 040, सीई 001, ये सारी चीज़ें इसमें आपको 18 नंबर सिक्योर करना होगा, 50 में से 18, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। अब जाके आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि क्या आप पास हुए हैं या फिर फेल।
अगर आपको जैसे कि ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया था 100 में से इसका जो है पीजी प्रोग्राम है, तो इसे जो है मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में 100 में से इसे कितना लाना चाहिए था? 100 में से 40 नंबर लाना चाहिए था, तभी ये स्टूडेंट पास होता। बस इसने 25 नंबर लाया, जिसके वजह से ये फेल हो गया है और इसने फिर 24 नंबर सिक्योर किए हैं 100 नंबर के पेपर में से, जो कि ये फेल है। तो इसी तरीके से आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप पास हैं या फेल हैं, खुद से कैलकुलेट कीजिए। होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी कमेंट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी सवाल है हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।